सबसे पहले बात करते हैं मोशन में रेस्ट की। व्हाट इज रेस्ट? जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ नहीं चेंज होती है और रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट भी नहीं चेंज होती है तो उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर के आसपास में पड़ा हुआ पेड़, टाइम के साथ उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, टाइम के साथ वो वहीं पर पड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ अगर हम कहें तो हमारे घर की भी पोजीशन उस ट्री के रेस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रही है, तो दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन रेस्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ रेफरेंस पॉइंट के साथ नहीं चेंज हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। अभी रेफरेंस पॉइंट अलग से मैं समझाता हूं कि क्या है। व्हाट इज मोशन? जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो जाती है या रेफरेंस पॉइंट के साथ में चेंज हो जाती है, या यूं कहें कि टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट के साथ में चेंज होती रहती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो लगातार चलती रहती हैं, उनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, 1 घंटे पहले 4 बजा होगा तो वो छोटी वाली नीडल 4 पे रही होगी, उसके 1 घंटे पहले वो 3 पे रही होगी, वो हमेशा चेंज होती रहती है। सेकंड की नीडल हमेशा चल रही है, चेंज हो रही है, कभी 10 पे है, कभी 12 पे है, कभी किसी और पे है, कभी किसी और पे है। इसी तरीके से मिनट की भी सुइयां जो है वो हमेशा चल रही हैं, उनकी भी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम और रेफरेंस पॉइंट के साथ में चेंज हो रही है उस ऑब्जेक्ट को हम किस में कहते हैं? मोशन में कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहां पर लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ योर बॉडी दैट इज चेंजेस। जब भी तुम स्कूल जाते हो तुम्हारे बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाती है, पहले घर पे थी, अब स्कूल में है, फिर बीच में रास्ते में थी, घर आते समय वो चेंज हो जाती है उसकी पोजीशन, वो स्कूल में था, स्कूल से घर आ गया, है ना। इसी तरीके से पोजीशन ऑफ अ बैग एंड बुक्स, जो बैग तुम लेकर के जाते हो, जो बुक्स लेकर के जाते हो, उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, दैट इज ऑल्सो चेंजिंग विद योर बॉडी। एंड नेक्स्ट इज अर्थ, मून एंड सन etc। जितनी भी चीजें हैं जैसे कि अर्थ हो गया, मून हो गया, सन हो गया, इन सबकी पोजीशन भी लगातार चेंज हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मोशन एंड रेस्ट की, कि ये रिलेटिव हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। ये मैंने लिखा हुआ है यहां पे, ये जो मोशन है, मोशन एंड रेस्ट, दे आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हम अर्थ के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ट्री को, किसी घर को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें रेस्ट में दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसी बिल्डिंग को, उसी पेड़ को, उसी चीजों को अर्थ के बाहर से देखना स्टार्ट करते हैं तो वो हमें अर्थ के साथ मोशन में दिखाई देते हैं। अर्थ इज रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग। 2 टाइप के मोशन है इसमें, ये रोटेट भी हो रहा है और रिवॉल्व भी हो रहा है, जिसकी वजह से जब हम बाहर से देखेंगे तो इस पर जो भी पेड़ पौधे, घर हैं, उनकी पोजीशन चेंज होती हुई दिखाई देगी। तो जब हम अर्थ में हैं तो इनकी पोजीशन चेंज, अर्थ पर हैं तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही अर्थ के बाहर जाएंगे इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, या चेंज होने लगेगी विद टाइम। व्हाई दिस इज हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट पहले अर्थ पर था तो अर्थ हमें, अर्थ के आसपास की सारी चीजें हमें रेस्ट में दिखाई देती थी। रेफरेंस पॉइंट अर्थ से निकल करके अर्थ के सरफेस से बाहर कहां चला गया है? स्पेस में चला गया है। अब वहां के रेफरेंस में हमारा अर्थ और उसके सारे ऑब्जेक्ट्स किस में आ गए? मोशन में आ गए। तो एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सारी चीजें किस में है? रेस्ट में है। दूसरे रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में किस में है? मोशन में है। तो ये पॉसिबल है कि कोई एक ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोशन में है और दूसरे रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वही ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। तो इस वजह से कहा गया है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन रिलेटिव होती है, ऑब्जेक्ट का स्टेट रिलेटिव होता है, ना कि एब्सोल्यूट होता है। मोशन एंड रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। आगे बात समझ में, दैट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट। ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती हैं। आगे बात करते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल लिख रखा है मैंने, अर्थ एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस। जब हम इनको ऑब्जर्व करेंगे अलग अलग रेफरेंस पॉइंट्स लेकर के तो हमें पता चलेगा कि इनकी पोजीशन क्या हो रही है। किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है और किसी नहीं चेंज हो रही है पोजीशन, और किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होगी और वो किस में होगा? मोशन में होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। टाइप्स ऑफ मोशन बहुत ही इजी क्लास होने वाली है तुम्हारी। टाइप्स ऑफ मोशन में 2 टाइप के मोशन है, एक यूनिफॉर्म मोशन है और दूसरा
नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और आगे चल करके बात करेंगे तो कुछ और चीजें भी मिलेंगी। फिलहाल क्लास 9 के लिए दो ही बात करनी है हमें। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स में। मतलब 1 घंटे में कोई ऑब्जेक्ट अगर 1 किलोमीटर चलता है तो अगले 1 घंटे में भी कितना चलेगा? 1 किलोमीटर ही चलेगा। फिर उसके बाद अगले 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा? 1 किलोमीटर चलेगा। फिर उसके अगले 1 घंटे बाद कितने किलोमीटर चले? 1 किलोमीटर। तो इक्वल इंटरवल्स में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है एंड दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाए कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल नहीं करा, या फिर किसी ऑब्जेक्ट ने इक्वल अनइक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे? हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इसकी डेफिनेशन यहां लिखी हुई, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड सेकंड ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं। बढ़िया टॉपिक है। व्हाट इज डिस्टेंस? सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ पाथ। जिस भी पाथ पर ऑब्जेक्ट चल रहा है, जिस भी रास्ते से जा रहा है, द लेंथ ऑफ दैट वे, द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। बस उसी रास्ते को, कैसा भी रास्ता हो, कितना भी टेढ़ा हो, कितना भी घूम घाम के गया हो, उसके लेंथ को मेजर कर लिया, सो दैट इज डिस्टेंस, बस और कुछ नहीं। यहां मैंने एग्जांपल के लिए कुछ पाथ बनाए हुए हैं, जैसे पहला वाला पाथ ये है फर्स्ट, सेकंड वाला ये है ना, और ये थर्ड वाला है। तो तीनों को ध्यान से देखना, इसको हम मेजर करेंगे। ये 1 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9, 10, 11। तो लेंथ ऑफ पाथ इज 11 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 11 किलोमीटर। बस और कुछ भी नहीं करना इसमें। दूसरे वाले में भी वही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज डिस्टेंस। फिर तीसरे वाले में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पता नहीं गिनने में कम ज्यादा हो गया होगा, देख लेना अपना। डिस्टेंस क्या है? जस्ट लेंथ ऑफ पाथ। क्लियर है बात? डिस्टेंस होता कैसा है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसके बारे में जो फैक्ट्स बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो। डिस्टेंस ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर कहने का मतलब इसके साथ डायरेक्शन नहीं लगा होता है। तुम कब भी कहीं जाते हो तो तुमने कभी बताया है कि तुम ईस्ट में आ रहे हो, तुम वेस्ट में आ रहे हो, तुम 50 किलोमीटर नॉर्थ में गए, साउथ में? कभी तुमने बताया? नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। तुम सीधा बताते हो क्या कि 50 किलोमीटर चल करके आया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी इज 50 किलोमीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी इज 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। कभी हम डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, और जिन क्वांटिटीज के साथ डायरेक्शन नहीं होती है उसको हम स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। हर फिजिकल क्वांटिटी की बेटे एक एसआई यूनिट होती है, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें और हम एक्चुअल में समझ सकें उस क्वांटिटी को। तो इसके लिए इसकी एसआई यूनिट रखी गई है मीटर। छोड़ो, 10 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 10,000 मीटर, 1 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 1,000 मीटर। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो इसके मैंने 3 डेफिनेशन लिख रखी है। डिस्प्लेसमेंट को हम पहला क्या कह सकते हैं? लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पाथ। अब यहां से फिजिक्स शुरू होती है। लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पाथ, सीधा सीधा कोई रास्ता है, उसका जो लेंथ होगा उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। आगे बात समझ में? दूसरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सबसे ज्यादा बुक में यूज होने वाली डेफिनेशन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। 2 पोजीशन होगी, एक से कहीं से चलेगा ऑब्जेक्ट, दूसरा कहीं पर पहुंचेगा। पहले वाले को जहां से चलता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल, जहां पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं? फाइनल। दोनों के बीच में जो स्ट्रेट पाथ होता है उसकी जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तीसरा लिख रखा है मैंने, डिस्टेंस विद डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। किसी भी डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन लग गया तो वो डिस्टेंस नहीं है, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। आ गई बात समझ में? क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चला, इस तरीके से यहां पहुंचा, ये इसका इनिशियल पॉइंट है जहां से चला था, और जहां पहुंचा है ये इसका क्या है? फाइनल पॉइंट है। तो जिस रास्ते से गया है जब उसको मेजर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन इसी दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दें तो ये क्या बन जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। और किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है।
क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होती है। क्लियर है बात, समझ गए। अब स्ट्रेट लाइन को ही शॉर्टेस्ट कहते हैं, इसलिए मैंने पहली वाली डेफिनेशन को ही क्या कह दिया, लेंथ ऑफ स्ट्रेट पाथ। बात ही खत्म। क्यों अपने को इतना 3-5 करना है, इनिशियल, फाइनल, शॉर्टेस्ट, बिटवीन, कुछ नहीं। लेंथ ऑफ स्ट्रेट पाथ इज डिस्प्लेसमेंट। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। कैसी क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन लग गया तो क्वांटिटी चेंज हो गई। स्केलर नहीं है, क्या है, वेक्टर है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। क्या आ गया, डिस्टेंस आपका स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वेक्टर है। आगे बात करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इसकी भी क्या होती है, मीटर होती है, दोनों की सेम है। आगे बात करते हैं इट कैन बी पॉजिटिव। दूसरा वाला खाली पॉजिटिव था जी, और ये क्या है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और उसके साथ साथ क्या, जीरो भी है। ठीक है, जीरो कब होगा समझो, जीरो नहीं होता, जीरो होता है, आई नो, लेकिन थोड़ा सा माहौल बनाना था। आ जाओ देखो, जीरो कब होगा, कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से चलना स्टार्ट हुआ, जहां से चलना स्टार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, या इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, जहां से चलना स्टार्ट हुआ, घूम घाम के ऑब्जेक्ट वहीं पर आ जाए तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा फाइनल पोजीशन, है ना। अब मेरे को बताओ कि दोनों पॉइंट्स या दोनों पोजीशन के बीच में क्या कोई स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। क्या इसने कोई भी स्ट्रेट डिस्टेंस कवर किया है, नहीं। जब तक दो पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे, दो पॉइंट्स मतलब इनिशियल एंड फाइनल नहीं मिलेंगे अलग अलग, तब तक तो कोई स्ट्रेट लाइन खींची ही नहीं जाएगी। स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ के लिए क्या चाहिए अपने को, दो पॉइंट्स चाहिए। यहां दो पॉइंट्स है, नहीं है, तो यहां पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। किसी भी तरह का पाथ हो सकता है, ऑब्जेक्ट कहीं से भी घूम घाम के अपने फिर से इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं कि तुम सुबह सुबह अपने घर से स्कूल जाते हो, डिस्प्लेसमेंट हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन वापस अपने घर आ जाते हो तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि तुम्हारा जो इनिशियल पोजीशन था वो तुम्हारा घर था और फाइनल पोजीशन भी घर हो गया, तो तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। अगर तुम अपने पूरी जिंदगी में घूमने निकलते हो या तुम अपने घर से बाहर निकले कमा धमा करके, बुढ़े होकर के अपने घर आ गए और अपने घर में वहीं मर गए जहां तुम पैदा हुए थे, जिस रूम में पैदा हुए थे, तो तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर इंटायर लाइफ क्या होगा, जीरो होगा। आगे बात समझ में क्लियर। दिस इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मोशन एंड रेस्ट एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तुम पूछ सकते हो और अपनी किसी भी बुक के किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हो। मैं लिंक डाल दूंगा कि किधर सेंड करना है।